दूसरा, बाबर आजम के सब पर कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है, मुझे ये बताएं रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक का है। वो कहते हैं जी विराट कोहली हमारे फेवरेट हैं, तो विराट कोहली 25 रन करता है, उसमें 15 सिंगल होते हैं, 2 चौके होते हैं। अगर विराट कोहली को आपने फॉलो करना है तो उनकी बैटिंग की पैटर्न को फॉलो करें ना। तो बाबर आजम कहते हैं मेरे आइडियल वो हैं, खेलते हैं वो किसी और तरीके से हैं। ये शॉट, ये शॉट, शॉट शॉट शॉट, भाई रोटेशन ऑफ द रिस्ट किधर है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कहां है, टैप करके भागना किधर है, वो कोई पता नहीं है। सो आई थिंक उनको इतना बड़ा बैट्समैन बना देना, आई थिंक आई एम जस्ट फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट। और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाबर आजम की मुझे नजर नहीं आई। सो वेरी डिसहार्टनिंग वंस अगेन। बाबर आजम का फायदा क्या है इस टैलेंट का कि जब उसने मैच नहीं जीता, इसने 12 इनिंग में 50 नहीं किया, और कौन सा आराम, इसका कौन सा बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ है जो इसे आराम दिया जाए? अबे निकाल के बाहर फेंको इस कागजी किंग को। आराम क्या, डंडा देके ऐसा बिठाओ इसको कि जिंदगी भर आराम करे। 37-38 की उम्र में ठोक के चला गया, शुरू ही नहीं होता खत्म होता है, तुम्हारी कब्रें बना गया वो अपने साइज की। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है, घंटे का किंग है, था और रहेगा घंटे का किंग। ये है घंटे का किंग, ये है घंटे का किंग। बाबर आजम वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि सिर्फ फोकस बाबर आजम के ऊपर क्यों है, दूसरों के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब, आपने 2-3 साल पूरे पाकिस्तान को ये बताया कि आई एम द ग्रेटेस्ट बैटर दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन इन देयर हिस्ट्री ऑफ मोर देन 70 years। लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप नहीं खेल सकते, पेसर को आप नहीं खेल सकते, कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है। आज बाबर के करियर की वन ऑफ द पूरेस्ट इनिंग्स थी। मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस शेक अप बाबर आजम का रीसेंट टाइम्स में मैंने नहीं देखा, जो आज बाबर आजम इतने शेकी लगे, इतने अंडर कॉन्फिडेंट लगे। बाबर आजम मगर क्या है, लेंथ को रीड नहीं कर सके, और ये होता है जब आपकी फॉर्म चली जाती है तो पहली चीज जो आप करते हैं कि लेंथ आपसे रीड नहीं होती, अगले गेंद को पीछे, पिछले गेंद को आगे, और कुछ इसी ऐसे ही दिखा बाबर आजम का भी। और वही बात है कि जो फ्रंट फुट की बैटिंग है पाकिस्तान की जनरली वो कमजोर है, खासतौर पे इन कंडीशंस पे ड्राइव नहीं सीधी लगती है, और फिर वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होते हैं, और फिर इसी वजह से तिरछे बल्ले से खेलना पड़ जाता है गुड लेंथ वाले बॉल को, क्योंकि सीधे बल्ले के साथ फ्रंट फुट पे रोकने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इन बड़ी टीमों के खिलाफ आपको दिखाना पड़ता है कि यार आप बड़े प्लेयर हैं। बड़े प्लेयर आप तभी बनते हैं जब आप बड़ी मैचेस में, बड़े मैचेस में बड़ी गेम लेके आते हैं। बड़े मैचेस में बड़ा स्कोर, तब आप मैटर करते हैं, तब आपका टैलेंट मैटर करता है। बट वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट हार इज इन पेन राइट नाउ, बट व्हाट टू डू। तो वही वाला सवाल हसन अली जो बार बार कहते रहते हैं किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, लेकिन वही वाली बात कि किंग कब करेगा, किस तरह करेगा, कैसे करेगा, किसके अगेंस्ट करेगा, ये समझ हमें नहीं आ रहा कि किंग करेगा तो क्या करेगा। आई गेस इट इज अबाउट टाइम कि अब बाबर आजम को खुद समझ आ जाना चाहिए कि मैं कोई किंग नहीं हूँ, क्योंकि किंग 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 करके उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर ही ले लिया और अब उनसे कदम भी नहीं हिलाए जाते। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में पहला T20 मैच खेला जाए, उसमें जो पाकिस्तान को जो साउथ अफ्रीका ने पेल के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उनको जो जिस तरह से धोया है, पहले तो वे 3 विकेट लेते हैं, उसके बाद जिस तरह से लिंडा और डेविड मिलर जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, वो लाजवाब बल्लेबाजी, उनको देखकर पूरा पाकिस्तान सदमा में है। वहीं पे उनके बल्लेबाजों, पाकिस्तान की बल्लेबाजों की बात किया जाए तो उन्होंने पूरी तरह से विफल रहे, जिसके बाद रोने लगे। मैच आपने देख लिया है, बहुत ही बुरी बैटिंग पाकिस्तान की जानब से, एक बहुत ही अच्छा विकेट, बट पाकिस्तान ने वो चीज कैपिटलाइज नहीं की। अच्छा स्टार्ट मिला, ये डिसअपॉइंटेड ये लगा कि पाकिस्तान से 4 बैट्समैनों से खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर आपके पास है नहीं। एंड पे लिंडे और शुरू में मिलर द किलर, ही इज अमेजिंग। 8 छक्के मारे हैं उसने, 8 छक्के मारे हैं, 40 गेंदों पे 82 रन किए हैं। ना फिर उसने लिंडे ने लिंडा बना के रख दिया पाकिस्तानी टीम का पूरा लिंडा बना के रख दिया इस बंदे ने। बट मिलर ही वाज वेरी वेरी स्पेशल टुडे। और एंड पे जो लिंडे ने इनको बताया कि जी ठीक है, बेशक के मिलर आउट हो गया लेकिन आई एम स्टिल देयर। पकड़ दिया
T20 भी पिल गए हैं, ये T20 भी पिल गए हैं तो ये T20 भी पिल गए इनको। लिंडे और शुरू में मिलर द किलर, ही इज अमेजिंग। 8 छक्के मारे हैं उसने, 8 छक्के मारे हैं, 40 गेंदों पे 82 रन किए। खेल दिया ना, फिर उसने लिंडे ने लिंडा बना के रख दिया पाकिस्तानी टीम का पूरा लिंडा बना के रख दिया इस बंदे ने। बट मिलर ही वाज वेरी वेरी स्पेशल टुडे। और एंड पे जो लिंडे ने इनको बताया कि जी ठीक है, बेशक के मिलर आउट हो गया लेकिन आई एम स्टिल देयर। वो एकदम से मोहम्मद रिजवान बात करने आ गया अबरार से। सो मैंने दिल में बोला ये वाकई अबरार को बोल रहा है तेरे चक्के खा रहे हो, चक्के मारेगा कौन हमारे पास से, सबसे ऊपर तो मुसीबत हमारे ऊपर ही आएगी। मिलर ने उसको अलग छक्के मारे, मिलर ने तो भरता बना के रखा ही रखा। जो लिंडे ने हमारे साथ किया है ना, ये लिंडे ने जो हमारा लिंडा बनाया है, मैं बाप को बार बार बता रहा हूँ, ये जो थे ना, ये मैच विनिंग रन स्कोर करके चला गया। पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने कैपिटलाइज नहीं किया यहाँ पे, और वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट कि पाकिस्तान में वो शायद टैलेंट ही बैटिंग में जो बड़े स्कोर कर सके और अच्छी टीमों के खिलाफ, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। सो डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट 4 बैट्समैन के साथ जा रहे हैं, बॉलिंग देखें उनकी अमेजिंग स्पिन बॉलिंग है, उन्होंने दबा के रखा हुआ था, खेलने भी नहीं दिया आपके पास। सो अगेन बड़ी टीमों के खिलाफ आपको दिखाना पड़ता है कि यार आप बड़े प्लेयर हैं। बड़े प्लेयर आप तभी बनते हैं जब आप बड़े मैचेस में बड़ी गेम लेके आते हैं। ये नहीं होता कि ठीक है श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ आप कर रहे हैं, लेकिन बड़े मैचेस में बड़ा स्कोर तब आप मैटर करते हैं, तब आपका टैलेंट मैटर करता है। बट वेरी डिसअपॉइंटिंग सी दैट हार इज इन पेन राइट नाउ। जिम्बू तेरी बड़ी याद आई आज, मुझे जिम्बू की बड़ी याद आई है आज। निकलो बाहर करके निकल, सोनू पीली चप्पल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। ये देख ले निकल आया, तू भी बाहर निकल, ये भी निकल आया, बाहर निकल लो, बाहर निकल, ये भी निकल आया। देख ये देख, सारा निकल आया, सारा अंदर बाहर। निकलो मेरे घंटे के बाहर करके। ये जो बकवास करते हो ना बैठ के, IPL इज बेटर देन PSL इज बेटर देन IPL। PSL का टैलेंट बड़ा है, बॉलिंग बड़ी है, छनकना बॉलिंग है, ये क्या है? इनको नहीं इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी दो, इनको चैंपियन ट्रॉफी दो ना। इसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मिलती है रगड़ा लगाने के लिए। एक दफा सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर को आखिरी ओवर में 28 मार दिया उस्मान खान शिनवारी। अभी मिलर से जरा साइड पे हो जाओ। लिंडे, अबे ये क्या चीज आ गई, ये कहां से प्लेयर आ गया? इसको सबसे पहले लाहौर कलंदर की टीम में देखा दिया ना, फिर उसने लिंडे ने लिंडा बना के रख दिया पाकिस्तानी टीम का पूरा लिंडा बना के रख दिया। इस बंदे ने 3 छक्के मारे आखिरी ओवर के अंदर। कहां पे हम कह रहे थे कि 165 स्कोर होगा, वहां पे 183 स्कोर करवा के रख दिया लिंडे ने पूरी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन, स्पेशली सुफियान मुकीम का लिंडा बना के रख दिया। क्या आउटस्टैंडिंग उसने हिटिंग की है, 200 के स्ट्राइक रेट से उसने पेला है। ये जो टारगेट था, ये मेरे नजर के अंदर 130 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। आपने इतनी शानदार किस्म की बॉलिंग की, स्टार्टिंग के अंदर के 3 आउट किए, क्लासन को आउट कर लिया। मिलर के बल्ले पे ऐसे बॉल आ रहे हैं जैसे मिलर तो हमेशा से फॉर्म के अंदर हो। वो टच कर रहा है, कवर के छक्के, स्टेडियम पार्ट वो मारा है। हारिस रऊफ ना, मैं क्या बोलूं इसको, ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ एक अलग होता है, बाकी मुल्कों में अलग होता है। ऐसे रख के छक्के मारे। सुफियान मुकीम को कितने छक्के पड़े हैं? बहुत मारा है उसने, लास्ट ओवर में 3 मारे हैं। ये पड़े लास्ट ओवर के अंदर। फिर मिलर ने उसको अलग छक्के मारे। मिलर ने तो भरता बना के रखा ही रखा। जो लिंडे ने हमारे साथ किया है ना, ये लिंडे ने जो हमारा लिंडा बनाया है, मैं बाकी ओवर में भी अच्छे खासे रन आए हैं और सुफियान मुकीम का 50 हुआ। मिलर व्हाट अ बैट्समैन ही इज। इंपैक्ट वाले बैट्समैन इस तरह के होते हैं। 40 गेंदे 82 रन, एक तरफ से विकेटें गिर रही हैं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है, उसे कोई टेंशन नहीं है। वो जिस तरीके से जो उसने 5वें गेयर में अपनी बारी का आगाज किया, तो वो 5वें गेयर में चलता रहा। उसने नहीं देखा कि जनाब ओपनर नहीं चला, 1 डाउन नहीं चला, मेरे साथ के बाकी आउट हो रहे हैं और मैं जो है जरा सुस्त हो जाऊं, जरा टाइम लेके खेलूं। और ये बात है, जब हमारे वाले बैट्समैन खेलते हैं, अगर इस तरह की विकेट गिर रहे हो, वो अपना पेस बहुत ज्यादा स्लो कर लेते हैं कि चलो जी 2 आउट हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, किसी ना किसी तरीके से हम खेलते जाए। 2 बैट्समैन उनके चले हैं और 184 रन बोर्ड पे डाल दिया। एंड पे लिंडे और शुरू में मिलर द किलर, ही इज अमेजिंग। 8 छक्के मारे हैं उसने, 8 छक्के मारे हैं, 40 गेंदों पे 82 रन किए। वो तो जिस स्टेज पे आउट हुआ है, वहां पे लगा कि शायद पाकिस्तान ने थोड़ा सा कमबैक कर लिया है, क्योंकि 10 रन के हिसाब से तो रन आ रहे थे। वो 14वें ओवर में आउट हुआ है, तब तक 135-36 रन थे और 14वें ओवर की तीसरी-चौथी गेंद पे जब आउट हुआ है, उसने मेक श्योर किया कि भाई 10 रन से नीचे तो मैंने काम रुकना ही नहीं, और खुद जाती वो 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल के गया। यह तरीका कार होता है मॉडर्न डे क्रिकेट का, T20 क्रिकेट खेलने का। तो इट इज अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार
किस्म की जो है वो उसने इनिंग खेली है। डेविड मिलर और जॉर्ज लिंडे का जो लेट ऑर्डर पावर शो आया, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने 8वीं विकेट लेके ये इंतजाम कर लिया था कि अब हम साउथ अफ्रीका को 150 से ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन एक बड़ा फनी सिनेरियो हुआ कि जब वो तीसरा छक्का खाया ना अबरार ने कोई 10 ओवर के अंदर, तो एकदम से मोहम्मद रिजवान बात करने आ गया अबरार से। सो मैंने दिल में बोला ये वाकई अबरार को बोल रहा है तेरे चक्के खा रहे हो, चक्के मारेगा कौन हमारे पास से, सबसे ऊपर तो मुसीबत हमारे ऊपर ही आएगी। कैसे उसके, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान ने मैच में कमबैक किया हुआ था। 136 के ऊपर जब मिलर आउट हुआ है उसके बाद से एकदम इनकी लाइन लग गई है। ये जो लिंडे ने इनके ऊपर आके रन मारे हैं ना, और जो रिजवान ने जो आखिरी ओवर सुफियान मुकीम से करवाया, भाई रिजवान तुम्हारे भी क्या चर्चे हैं। जो बाबर गलतियां करता था, बाबर ने नवाज से ओवर करवाया इंडिया के अगेंस्ट, वो ही गलतियां रिजवान साहब भी कर रहे हैं। तुम्हें मिलर ने हमारी किलिंग की है ना आज, मतलब वर्ल्ड कप से लेके उस बंदे को पूरा 1 साल हो गया है कि वो पूरी कोई भी किसी भी सीरीज में नहीं चला और स्ट्रगल कर रहा था बुरे तरीके से कि यार मेरे से बाउंड्री क्यों नहीं लग रही, बॉले भी ज्यादा फेस कर रहा है। इवन कि हमने इंडिया वाली सीरीज में देखा जिसमें 200 से ऊपर का टारगेट था, वो लगवाने वाला ही मिलर था मैच। उसमें डॉट बॉल इसने इतनी खेली से हिटिंग ही नहीं हो रही थी। यही ग्राउंड था, सेम ग्राउंड था। खौफ था, डर था, क्योंकि सामने बॉलर से इंडियन, यहाँ पे उसको खौफ ही नहीं था। वो तो ऐसे यार विकेटें घेरी है, वो अगली बॉल पे छक्के मार रहा है, वो टच कर रहा है। एक तो ऐसा अजीबो-गरीब ग्राउंड, अपने ग्राउंड है, होम ग्राउंड के अंदर वो खेल रहा है, डरबन के अंदर। उसने मार मार के मलीदा बना के रख दिया पाकिस्तानी बॉलर्स का, मुश्किल से उसको आउट किया है। तुमने लिंडे से पकड़ के, जिसको कहते हैं ना मैं क्या ही बोलूं, लेके बैठ गए हो। जिस बॉलर की, जिस प्लेयर की, इसको मैं बड़े अरसे में साउथ अफ्रीका की टीम में देख रहा हूँ, और इसकी तो जगह नहीं बनती थी लिंडे की टीम के अंदर। इन्होंने जान के खिलाया कि भाई पाकिस्तान के अबे अफ्रीका की टीम क्या है ना, गैरल कोटजी है ना, मार्को जेनसन है, वो तो टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। उनकी टीम क्या है, क्विंटन डिकॉक उनका छोड़ गया हुआ है क्रिकेट, एडन मार्करम उनका टेस्ट के अंदर था। तो बात तो वही है ना कि उनकी बॉलिंग लाइनअप क्या है ना।